बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस ब्लड टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फेरिटिन लेवल। फेरिटिन लेवल बहुत ही ये भी फेमस टेस्ट है। अक्सर सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी के साथ हमें ये टेस्ट भी देखने में मिलता है, बिलखुसूस जब सीबीसी में एचबी लेवल कम आ रहा हो या आरबीसी का साइज कम हो, जिसको हम माइक्रोसिटिक कहते हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिलखुसूस हम इस लेवल को चेक करते हैं। फेरिटिन, दो लफ्ज हैं, फेरिटिन और लेवल। फेरिटिन बेसिकली एक प्रोटीन है। फेरिटिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन स्टोर होता है। फेरिटिन एक आयरन स्टोरिंग प्रोटीन है जो आयरन को सॉल्युबल और इजी यूज की सूरत में अपने पास स्टोर रखती है। और ये फेरिटिन सेल के अंदर भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको साइटोसेल प्रोटीन भी कहा जाता है, यानी साइटोसेल सॉल्यूशन ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है फेरिटिन, और इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम में भी ये पाई जाती है। ब्लड स्ट्रीम में भी ये पाई जाती है। हम इसको चेक करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड पेरिफेरी में, ब्लड प्लाज्मा में, इसलिए इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा या ब्लड टेस्ट फॉर फेरिटिन लेवल। फेरिटिन लेवल के लिए ब्लड टेस्ट करना, ये सिंपली आम टेस्ट की तरह होता है। इसमें कोई ये कंडीशन नहीं कि आप फास्टिंग में हो। रैंडमली ब्लड सैंपल लेकर उसमें से फेरिटिन लेवल चेक किया जा सकता है। अब फेरिटिन लेवल की फिजियोलॉजिकली नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी में, मैन के लिए 24 टू 336 माइक्रोग्राम्स पर लीटर होती है। यानी मेल में इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन 24 टू 336 माइक्रोग्राम्स पर लीटर तक होती है। लेकिन वेमेन में 11 टू 307 थोड़ा सा कम होता है। वुमेन में आयरन फेरिटिन लेवल थोड़ा सा कम होता है, माइक्रोग्राम्स पर लीटर। अब इसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं। जब हमारे पास आयरन फेरिटिन लेवल का टेस्ट आएगा तो इसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, अपनी नॉर्मल रेंज में, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये नॉर्मल टेस्ट है। या ये नॉर्मल से कम होगा, मसलन ये 11 और 24, इससे क्या होगा, कम होगा, नॉर्मल लेवल से कम होगा, तो इसको हम कहते हैं हाइपोफेरिटिनिमिया। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि नॉर्मल ब्लड में नॉर्मल फेरिटिन का लेवल ब्लड में, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड फेरिटिन एमिया। फेरिटिन लिख के आगे एमिया, EMIA, फेरिटिन एमिया। अच्छा, टर्म को समझने के लिए भी आसान होती है कि दो लफ्ज मैंने वही लिखे हैं, एक ये फेरिटिन और एक एमिया, EMIA। एमिया जहां पर भी आएगा ये ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड को जाहिर करता है। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ फेरिटिन इन ब्लड, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ फेरिटिन इन ब्लड इज कॉल्ड फेरिटिनिमिया। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये नॉर्मल से कम होगा या नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, लेस देन नॉर्मल रेंज या हायर देन नॉर्मल रेंज। तो इस बेस पर अगर तो ये नॉर्मल से कम है तो इस फेरिटिनिमिया के साथ हम लिखेंगे हाइपोफेरिटिनिमिया।
हाइपोफेरेटिनीमिया, यानी आयरन फेरेटिन का लेवल क्या है, कम है। इन केस ऑफ एक्सेस इसको फिर हम लिखेंगे हाइपर फेरेटिनीमिया, हाइपर फेरेटिनीमिया। फेरेटिनीमिया नॉर्मल टर्म है। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ फेरेटिन इन ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड फेरेटिनीमिया। इसको पढ़ेंगे फेरेटिनीमिया, फेरेटिन और इमिया। या तो ये हाइपो में हो सकती है या हाइपर में हो सकती है। अगर ये अपने नॉर्मल लेवल से कम हो, अगर ये अपने नॉर्मल लेवल से कम हो तो उसके लिए तो सिंपल, इसका मतलब है कि इस शख्स की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। इसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी, यानी आयरन की स्टोरेज कैपेसिटी, आयरन की को स्टोर करने वाली प्रोटीन्स की कमी है। तो इसको हम सीधा सीधा कहेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी है। ये लिंक हो जाएगा अगर सीबीसी में आरबीसी का साइज छोटा है, जैसे मैंने सीबीसी में बताया था कि उसका साइज 70 फेम्टोलीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 70-75 फेम्टोलीटर से कम है आरबीसी का साइज, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक। तो उसमें हमें यहाँ से लिंक हो जाएगा कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, इस शख्स की बॉडी में आयरन की कमी है। आयरन डेफिशिएंसी की सूरत में इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन से लेवल कम होगा। दूसरी तीसरी सूरत हाल ये है कि बॉडी में आयरन की ज्यादती होगी, उसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड। बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोडेड है तो लामहला फेरेटिन लेवल नॉर्मल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। उसके लिए एक प्रॉपर टर्म भी यूज की जाती है, हीमोक्रोमेटोसिस। अगर याद रह जाए तो हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटो, क्रोम कलर को कहते हैं क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होती है तो उसका रेड कलर होता है। इसलिए यहाँ पर लफ्ज है हीम यानी ब्लड, क्रोम यानी कलर, ओसिस कंडीशन को कहते हैं, जाति को कहते हैं। तो हीमोक्रोमेटोसिस, इसके लिए आयरन ओवरलोड के लिए जो टर्म यूज होगी वो होगी हीमोक्रोमेटोसिस। अब तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो नॉर्मल, वो तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई, दो पैथोलॉजिकली कंडीशन होंगी, या तो आयरन फेरेटिन का लेवल कम होगा दैट इज आयरन डेफिशिएंसी, या फेरेटिन का लेवल ज्यादा होगा दैट इज आयरन ओवरलोड। फेरेटिन का लेवल कम तो सीधा सीधा एनीमिया है, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोज हम कर लेंगे। अगर आयरन का लेवल ज्यादा आ रहा है तो फिर मुख्तलिफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे आ सकती हैं। मसलन सबसे पहले हो सकता है कि वो थैलेसीमिया का बच्चा हो और उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही हो, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जितनी दफा ज्यादा उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज्यादा होगी उतना उसकी बॉडी में आयरन ओवरलोड होता चला जाएगा। और थैलेसीमिया के बच्चों की जो मौत वाकया होती है अमूमन 20, 21, 22, 24, 25 साल के बाद उनकी मौत वाकया हो जाती है। तो अमूमन जो थैलेसीमिया में डेथ वाकया होती है वो आयरन ओवरलोड की वजह से होती है, क्योंकि जब आयरन ओवरलोड हो जाता है तो हमारे मसल्स के जो आयोनिक चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटासियम आयरन कैल्शियम चैनल्स, बिलखसूस हार्ट की मायोकार्डियम, हार्ट के मसल्स, उनकी बीटिंग, उनका एक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो आयरन ओवरलोड होगा रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सूरत में, लिवर डिजीजेस की सूरत में। अगर कोई पेशेंट क्रोनिक लिवर डिजीजेस में है तो उसका भी फेरेटिन लेवल इंक्रीज्ड होगा। तीसरी जो चीज है वो है कि एक्सेस इनटेक ऑफ द आयरन। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा आयरन की इनटेक कर रहा है तो उसकी बॉडी में भी आयरन ओवरलोड होगा। अभी मौजूदा करंट सिनेरियो में कोविड-19 में अक्सर जो लैब टेस्ट का प्रोटोकॉल है जिसमें सीबीसी की जाती है, उसके बाद सीआरपी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीआरपी की जाती है, बाद ईएसआर किया जाता है, उसके साथ फेरेटिन लेवल चेक किया जाता है। क्योंकि जब टिश्यूज डैमेज हो रहे हों
जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा हो उस वक्त भी फेरेटिन लेवल बढ़ जाता है। तो कोविड 19 के साथ भी इसका बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है। मोस्ट प्रोबेबली 80% कोविड 19 के पेशेंट्स में फेरेटिन लेवल इंक्रीज होता है। तो अगर सीआरपी भी इंक्रीज हो, अगर फेरेटिन लेवल भी इंक्रीज हो, डी डैमर भी इंक्रीज हो, और हमें उसका जो HRCT होता है, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, HRCT चेस्ट, वो भी अगर रेडियोलॉजिस्ट को बता रहा हो कि इसके लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस या चेंजेस आ रही हैं, तो ये 4-5 चीज़ें कोविड 19 को कंफर्म करती हैं और उसको एक्सप्लेन कर देती हैं। तो अब हमें ये समझ आई कि ये टेस्ट क्यों कराया जाता है। आयरन की स्टोरेज को चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर आयरन की स्टोरेज की क्या सूरत हाल है, क्योंकि फेरेटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो आयरन को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अब ये कहाँ पाई जाएगी? पहली बात हो जाएगी, ये प्रोटीन है, प्रोटीन लिवर में तैयार होती हैं। उसके बाद इस प्रोटीन की इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि आयरन इजीली इसके अंदर दाखिल होकर इसमें स्टोर हो सकता है और वो सॉल्युबल और इजीली यूजेबल रेडी फॉर्म में स्टोर होता है। फिर वो फेरेटिन प्रोटीन हर सेल में है, इंट्रासेलुलर सेल की डिमांड्स को पूरा कर रही है। इसी तरीके से कुछ फेरेटिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर हर वक्त सर्कुलेट करती रहती है। तो इसको एक क्राइटेरिया बना दिया गया, डायग्नोसिस क्राइटेरिया बना दिया गया कि जो ब्लड प्लाज्मा में जो फेरेटिन प्रोटीन है, ये एक इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक टूल है कि ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेशन में मैन के अंदर 24 to 336, बहुत बड़ी रेंज है, 24 to 336 माइक्रोग्राम्स तक होनी चाहिए, और फीमेल में 11 to 307 माइक्रोग्राम्स पर लीटर तक होनी चाहिए। अब इससे अगर फेरेटिन कम है तो आयरन डेफिशिएंसी में जाएगा, इससे अगर आयरन ज्यादा है तो वो आयरन ओवरलोड हीमोक्रोमेटोसिस में जाएगा। बाकी एक टर्म मैंने बताई है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ फेरेटिन इन ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड फेरेटिनीमिया, और उसी से फिर हम दो लफ्ज और बनाते हैं, हाइपोफेरेटिनीमिया अगर फेरेटिन का लेवल कम है, हाइपर फेरेटिनीमिया अगर फेरेटिन का लेवल ज्यादा है। तो ये टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हम सीबीसी को एक्सप्लेन कर चुके हैं, सीबीसी में हम एनीमिया को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसके साथ बाज़ औक़ात इसको लिंक करना पड़ता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, या बाज़ औक़ात हमारे पास आयरन ओवरलोड के केसेस भी आते हैं, तो उसमें भी हम इस टेस्ट को चेक करते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।